एजाज साहब, काफ़ी तवील ये आज इजलास था, तकरीबन 6 घंटे लग गए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी मुखातिब हुए। वो कह रहे हैं हार्ड स्टेट बनाने की ज़रूरत है पाकिस्तान को। क्या मफहूम आपको समझ आया, क्या तय पाया है आज जब कौमी, सियासी और अस्करी क़यादत वहाँ मिल बैठी थी, तो तय क्या हुआ? ज़रा मोटी मोटी बातें तो हमें शेयर कीजिए। जो रिजॉल्व है ये हमेशा किसी बड़े इंसिडेंट के बाद एक दफ़ा पूरी कौम को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि पीएस स्कूल के बाद हुआ था और एक नेशनल एक्शन प्लान बना था। ठीक, उसी तरह से ये जाफर एक्सप्रेस वाला भी एक बहुत बड़ा ताने है जो कि सारी दुनिया ने इसको कंडेम किया है। यूएन ने, यूरोपियन यूनियन ने, अमेरिका ने, तो हर एक ने इसको कंडेम किया। तो बेसिकली हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है ना, हमारे अंदर पोलराइजेशन बहुत ज्यादा है, ठीक, पर्टिकुलरली इन द पॉलिटिकल फील्ड। मैं उस पर भी आता हूँ। सियासतदानों के अंदर एक पोलराइजेशन है। इसकी वजह से जो है एक नेशनल कोहेजन की जरूरत है, एक नेशनल यूनिटी की जरूरत है, और यही आज लबे लबाब था इसका मीटिंग का जो था आज। नेशनल कोहेजन, तो क्या प्लान ऑफ एक्शन क्या तय हुआ है वहाँ पे? कैसे निमटना है, ये कोहेजन कैसे पैदा करनी है, और फिर दहशत गर्दों की सरकोबी कैसे करनी है? ये हार्ड स्टेट कैसे बनाया जाएगा पाकिस्तान को? देखिए, ये कोई उन्होंने इसकी कोई क्या कहते हैं कि आउटलाइन तो कोई नहीं दी कि हमने ये करना है, ये करना है, ये करना है। ना ही ये हुकूमत की तरफ से आया। तजावीज़ आई सामने, कुछ पीपल्स पार्टी ने तजावीज़ दी थी, कुछ दूसरी जमातों ने दी थी, और उनको अब कंपाइल करके ये अब प्राइम मिनिस्टर पर डिपेंड करता है कि वो इसको किस तरह से आगे लेके चलते हैं। क्या कोई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, फिर उसमें एक यूनानिमस, जिस तरह आज पार्लियामेंट ने, जो कि माइनस ऑपोजिशन थी, एक रेजोल्यूशन पास की है। लेकिन अगर ये एक एपीसी बुलाकर प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक यूनानिमसली कोई ना सिर्फ रेजोल्यूशन बल्कि कोई मॉडस ऑपरेंडी भी बनाए कि ये अहम नुक्ता है, एपीसी का बड़ा अहम नुक्ता है। अभी आपने कहा कि ये कौमी सलामती पार्लिमानी कमेटी का एलामिया तो आ गया, आपको लगता है इसके बाद वाकईतन हुकूमत संजीदा होगी ये एपीसी बुलाने में, जिसमें पीटीआई जैसी बड़ी जमात की शिरकत को यकीनी बनाया जाएगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि आज पीटीआई को चाहिए था कि वो इसमें शामिल होते। अच्छा, पीटीआई की ये कमजोरी है कि अच्छा भला चलते जाते ना, लास्ट मोमेंट में कहीं ना कहीं वो यू टर्न मार देते हैं या कुछ ऐसा फैसला कर देते हैं जिससे कि वो मतलब एक मैसेज सही नहीं जाता। कि आज जब सारी जमातें वहां पे मौजूद थी, तकरीबन मौलाना फजल रहमान साहब थे, बलूचिस्तान की कुछ जमातें वहां पे मौजूद थी, तो इसमें चाहिए था महमूद खान अचकजई को कि वो भी वहां पर होते और पीटीआई भी वहां पर होती। तो मेरा ख्याल है कि एक अपॉर्चुनिटी उनको मिली थी एक नेशनल लेवल पे बात करने की और एक नेशनल फ्रेमवर्क के अंदर आने के लिए, क्योंकि इसी से फिर आगे चीजें चलनी थी। तो ये एक बड़ा गलत मैसेज गया है विद इन द कंट्री एंड आउटसाइड आल्सो, कि कितनी बड़ी जमात जो है दैट वाज मिसिंग फ्रॉम दी। ठीक, लेकिन देखे ना एजाज साहब, उसमें उनका शिकवा ये है, उनका शिकवा ये है, उस पर गौर भी कह रहे थे, कल भी उन्होंने पूरी कोशिश की कि उनकी अपने रहनुमा से मुलाकात होने दी जाती। अगर इमरान खान साहब से ये लोग जो नॉमिनेट हुए थे पार्टिसिपेट करने के लिए, इनकी मुलाकात होने दी जाती, तो डेफिनेटली उम्मीद थी कि वो इजाज़त देते, वो कहते बिल्कुल आप जाएं, कोई मशवरा करते अपने लीडर से। कोई भी जमात अगर किसी ऐसे अमल का हिस्सा बनती है तो अपने कायदीन से तो मुलाकात करती है, मशावरत करती है, बट उनको मेल मुलाकात तक की एक्सेस नहीं दी गई। ये भी तो उनका शिकवा है ना? देखिए, ये शिकवा बिल्कुल बजाय, लेकिन शिकवा उस वक्त किया जाता है जबकि इन्होंने तय कर लिया, बंदे नॉमिनेट कर दिए, और लेट नाइट यानी कि 1 बजे 1:30 बजे जाकर कह रहे हैं कि जबकि सुबह मीटिंग है कि जी अब ये भी हमारी ये कदगन हम लगाना चाहते हैं बीच में। ये अगर पहले ही कह दिया होता दिन के टाइम पे कि हम अटेंड करेंगे, ये हमारी 14 रुकनी जो है कमेटी जाएगी, तो मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा होता, और फिर हो सकता है कि मीटिंग भी अरेंज हो जाती उनकी। ठीक, बगैर साहब, ये जब चीफ ये कहते हैं कि पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यकजुबान होकर अपनी सियासी और ज़ाती मफादात से बाला होकर एक बयानिया बनाना होगा, तो ये बयानिया तो तब ही निकलेगा ना जब सियासी इस्तेहकाम होगा, पॉलिटिकल कंसेंसस होगा, एक बड़ी जमात भी ऑन बोर्ड होगी। वो तो थी नहीं, अचकजई साहब भी नहीं थे, मेंगल साहब भी नहीं थे, शायद खाकान अब्बासी भी नहीं थे।
जी, आई थिंक इसमें डेफिनेटली उनकी तरफ से ये शायद फील भी किया उन्होंने कि ये एक ऐसा मौका था। और इसमें देखें, इसमें तो जाफर एक्सप्रेस का था या व्हाटएवर इज हैपनिंग पाकिस्तान, ये पूरे पाकिस्तान का इशू है, पाकिस्तान का है। और इसमें बाईपार्टिजन कंसेंसस भी होना चाहिए, बाय एंड लार्ज आई थिंक इसकी अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। अभी सिर्फ अगर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए आप देखिए, एक बात जरा मैं क्लियर कर दूं, अगर इजाजत हो। जी, एक बात मैं क्लियर कर दूं जरा, कि ये पार्लियामेंट की कमेटी की मीटिंग थी, सिक्योरिटी की कमेटी की मीटिंग थी। इसमें अख्तर मेंगल साहब इज नो मोर पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, एंड शायद खान अब्बासी साहब भी एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, बहुत अच्छे शख्सियत है, लेकिन इस मीटिंग के अंदर उनको दावत देना जो था वो मेरे ख्याल में बनता नहीं था। प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि आप वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाकर फिर इन तमाम जमातों को दावत दें ताकि वो वहां पर शामिल। आपने बड़ा अहम नुक्ता वाज़ेह किया जो ज़ाहिर बात है नाज़रीन की समझ के लिए बहुत ज़रूरी था कि ये पार्लियामान की जो कमेटी है कौमी सलामती की, उसका इजलास था। इसमें पार्लियामान के नुमाइंदे ही शरीक हो सकते हैं। ठीक आपने कहा कि जगदीश साहब नुमाइंदे नहीं हैं या शायद खान अब्बास साहब नुमाइंदे नहीं हैं, तो इसमें फिर सवाल ये पैदा होता है कि नवाज शरीफ साहब तो नुमाइंदे हैं, मोहसिन नकवी साहब भी सेनेटर हैं, ये दो कहाँ थे? ये अभी सवाल आपका बिल्कुल बनता है। आप देखिए ना, जैसे मैंने अहम सवाल किया है आपका फ्रेम फ्रीज हो गया है। दोबारा से फरमाइएगा जरा। ये मैं ये कह रहा था कि नवाज शरीफ साहब अपनी जमात के सरपरस्त हैं, उनको आना चाहिए था। और मोहसिन नकवी साहब जो है वो वजीर दाखिला हैं, जिनका अहम किरदार होना चाहिए इसके पीछे। यानी पूरा एक जो फ्रेमवर्क बनाने में हुकूमत को रिकमेंडेशंस जो हैं वो दाखिला की तरफ से ही जाती हैं, क्योंकि और ये तमाम जो महकमे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो मिनिस्ट्री मटीरियल को रिपोर्ट करती हैं, रेंजर समेत। तो इसलिए उनको होना चाहिए था वहां पे। तो कोई हुकूमत ने उनकी अदम मौजूदगी पर कोई वजाहत नहीं दी, कोई वजह नहीं बयान की, या उनकी अदम मौजूदगी में कौन था उनका नुमाइंदा? नवाज शरीफ साहब का तो नुमाइंदे बहुत थे। उनकी मोहसिन नकवी साहब, नवाज शरीफ थी चीफ मिनिस्टर। मोहसिन नकवी साहब की मिनिस्ट्री में अब माशाल्लाह उनकी जगह दो और भी प्लस आ गए वहाँ पे। एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, एक एडवाइजर है। ठीक। तो वो मिनिस्ट्री पहले 3 हिस्सों में जो है तकसीम हो चुकी है। तो मेरे ख्याल में मिनिस्टर ऑफ स्टेट उनके आज मौजूद थे, लेकिन उनका वो किरदार नहीं था जो मिनिस्टर का होना चाहिए था। ही शुड हैव बीन रिस्पांसिबल इनफ टू शो अप टुडे। या साहब, ये अली अमीन गंडापुर साहब भी बहसियत सीएम वहाँ शरीक थे, उन्होंने भी गुफ्तगू की है। इत्तला है कि बड़ी हार्ड हिटिंग गुफ्तगू उन्होंने की वहाँ पे। ये तो अपना अपना जो है ना, वो क्या कहते हैं, रोना रोते रहे या अपनी अपनी जो है वो बातें वहां पर ज्यादा की हैं, बजाय इसके कि तजवीज़ दें और मामला को ठीक लेकर चलें। लेकिन अली अमीर गंडापुर ने एक दो बातें बहुत बहुत अच्छी की हैं। खास तौर पे जो मोराल है उनकी पुलिस का, वो बहुत कह रहे हैं कि अब सही हो गया। और ऐसे इलाके जहाँ पर बिल्कुल नो गो एरिया से, वहां पे लोग अब खुद दहशत गर्दों के खिलाफ खड़े हो रहे हैं और तनख्वाहें भी बढ़ाई हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद कर रहे हैं। तो उसमें उन्होंने कहा कि एक रिजॉल्व है जिसको सामने लेकर जा रहे हैं। लेकिन उनका वफाक के साथ एक चलता रहता है कि पैसे कम मिले या हमारा हिस्सा हमें नहीं मिला और हमें ज्यादा पैसे मिलने चाहिए थे, हमें कम पैसे मिले। वो चीजें ये आज की गुफ्तगू में नहीं होनी चाहिए थी। अपना रोना नहीं रोना चाहिए था वहां पे। तो क्या इमरान खान साहब का भी उन्होंने जिक्र खैर किया? लाजिम बात है, उन्होंने किया। वो ये बात की थी कि अगर उनको मिलवाए थे पार्टी वालों को तो वो शायद तशरीफ ले आते मीटिंग के अंदर, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हुई। लेकिन उन्होंने मुलाकात का कहा इतनी लेट था कि मेरा नहीं ख्याल कहता टाइम था बीच में मुलाकात करवाने का और फिर पूरे मुल्क के आगे एक नया तमाशा खड़ा करने का। ठीक।